अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा ज़हीर, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स है क्या चीज़। एन इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स इज़ अ स्ट्रक्चर रूरल हेल्थ सिस्टम। ये रूरल हेल्थ सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है दैट इंटीग्रेट मल्टीपल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। कि ये बहुत से हेल्थ केयर सिस्टम को या सर्विसेज को आपस में जोड़ता है, जैसा कि बेसिक हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, कुरेटिव हो गया एंड रेफरल हो गया विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया टू इंश्योर असेसेबल कंटिन्यू एंड कोऑर्डिनेट हेल्थ केयर फॉर रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल होता है ये देहाती पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ केयर का ऐसा सिस्टम होता है कि जो मतलब कि बेसिक बुनियादी और प्रिवेंटिव, मतलब जहाँ पे बचाव, जहाँ पे इलाज और रेफ़र जहाँ पे आप पेशेंट को करते हैं, इन सब को जोड़ता है। ठीक है, और ये एक डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया में होता है जहाँ पे लोगों की एक्सेसिबल हो, जहाँ पे वो जाके इलाज करवा सके और कंटिन्यू उनको ये सहूलत मिले और कोऑर्डिनेट करे हेल्थ केयर फॉर रूरल पॉपुलेशन, और जो देहाती आबादी है उसके साथ कोऑर्डिनेट भी हो सके उसका। ऑब्जेक्टिव ऑफ RISC के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम ही चीज़ होती हैं, ठीक है। तो टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू रूरल कम्युनिटी, के इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसने जो रूरल कम्युनिटी है उसको अफोर्डेबल और जो उनकी जेब के मुताबिक हो और जहाँ पे वो जा सके, एक्सेसिबल मतलब कि पहुँच सके, उसके मुताबिक हेल्थ प्रोवाइड करनी होती है। टू इंटीग्रेट प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड कुरेटिव सर्विसेज, ये जोड़ता है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और कुरेटिव सर्विसेज को। प्रिवेंटिव होता है जिसमें बचाव आप करते हो बीमारी होने से पहले। प्रोमोटिव मतलब कि आपने प्रमोट करना है चीज़ों को, लोगों को आगाही देनी है, ठीक है, नॉलेज देना है। कुरेटिव होता है जिसमें आपने इलाज करना है। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर फ्राम कम्युनिटी टू हॉस्पिटल लेवल, कम्युनिटी से हॉस्पिटल लेवल तक केयर उनको मिल रही है, ये इंश्योर करना है। टू इम्प्रूव मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, माँ और बच्चे के जो हेल्थ के इंडिकेटर है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। टू स्ट्रेंथ रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम इनका मजबूत है, ये देखना है। टू रिड्यूस हेल्थ डिस्पैरिटीज़ बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि ये इन्होंने शहरी और देहाती आबादी के दरमियान जो हेल्थ की डिस्पैरिटीज़ है, हेल्थ का जो फ़र्क है, उसको ख़त्म करना है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है इसका स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से याद करना। RISC टिपिकली लिंक द फॉलोइंग लेवल, कम्युनिटी लेवल पे क्यों होता है, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे देखो कौन कौन से लोग इसमें आते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर जो आपके डोर टू डोर जाती है, आजकल तो ये IC कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर है ना, CHI जो बनी है। कम्युनिटी मिडवाइफ होंगी इसमें, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस इसमें लोगों को देंगी, बेसिक होम बेस्ड केयर देंगी, घरों में जाके जितनी वो केयर दे सकती हैं कम्युनिटी लेवल पे। प्राइमरी केयर फैसिलिटी इसमें आएंगी, बेसिक हेल्थ यूनिट जैसे कि आपका BHU में आप जाते हो इलाज करवाने, रूरल हेल्थ सेंटर RSC में जाते हो। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, जगह जगह इम्यूनाइजेशन के सर्विसेज बने होते हैं। मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये मटर्निटी होम बने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। मतलब कि प्राइमरी केयर में आपका बेसिक हेल्थ और रूरल आता है। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सेकेंडरी लेवल में देखो तहसील, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाएंगे। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड सर्जिकल केयर जहाँ पे आपको मिलती है, पता है ना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेशन होते हैं। स्पेशलिस्ट सर्विसेज भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बैठे होते हैं। टर्शरी लेवल केयर पे देखो टीचिंग हॉस्पिटल, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि म्यू हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम, ठीक है,
आपका पिम्स ये सारे हॉस्पिटल। एडवांस डायग्नोज एंड स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, इसमें एडवांस डायग्नोज और स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ आरएससी के कंपोनेंट देखो, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी आपको। एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंट्रानेटल ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टनेटल होती है जो छिले में केयर दी जाती है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आपको मिलेगी माँ और बच्चे से रिलेटेड। प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज इसके कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लाइक आप इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हो तो बीमारियों से बचाव होता है ना, तो वो प्रिवेंटिव में आ जाएगा। डिजीज़ सर्विलेंस, हेल्थ एजुकेशन, कुरेटिव सर्विसेज इसमें होंगी जिसमें आप ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर इसमें मिलेगी। रेफरल सिस्टम देखो, प्रॉपर लिंकेज बिटवीन बेसिक हेल्थ यूनिट आरएससी एंड हॉस्पिटल के दरमियान लिंक होना चाहिए। टाइमली रेफ़र ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को, कि जो कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको टाइमली रेफ़र कर दो। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मोनीटर ऑफ डिजीज़ ट्रेंड, बीमारी का मोनीटर करना चाहिए। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल लीडर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन हेल्थ प्लानिंग में इन लोगों को आपने शामिल करना है। प्रिंसिपल ऑफ आरएससी के प्रिंसिपल क्या हैं, असूल क्या हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज, ये आपस में जो सर्विसेज हैं इनको जोड़ती है। इक्विटी इन हेल्थ केयर डिलीवरी, के हर जगह पे इक्विटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, के लोगों की जेब भी इजाज़त दे, अफोर्ड भी वो कर सकें और वो वहाँ तक उनकी रसाई भी हो, असेसिबिलिटी भी हो। कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर मुसलसल मिले, ये नहीं कि आज मिल रही है तो 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल बंद है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन, आपस में जो सेक्टर बने होते हैं ठीक है उनकी भी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता होता है, इसको अच्छे से आप लोगों ने बेटा याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर। थैंक यू।